दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर, राजस्थान। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। सातत्यता भी जिसे हम हिंदी में कहेंगे। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के टेक्निकल ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर में कॉमन पेपर है अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसी में ये टॉपिक है। कंटिन्यूटी पढ़ने के पहले फंक्शन की समझ होना आवश्यक है। तो अगर फंक्शन के बारे में हम जानते हैं तो ही ये टॉपिक हमें समझ में आएगा। तो इसके पहले फंक्शन पर भी मैं अपना वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं वीडियोस जीपीसी डूंगरपुर के यूट्यूब चैनल पर जा करके। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक कंटिन्यूटी या फिर सातत्यता। पहले हम बात करते हैं इसकी अंकगणितीय परिभाषा की, अरिथमेटिकल डेफिनेशन। क्या कहती है ये? एक फलन f किसी बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) दैट इज इक्वल टू f ऑफ a। मतलब ये जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है f ऑफ a, मतलब फलन का मान x बराबर a पर, और लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है ये बता रहा है फलन की लिमिट किस बिंदु पर? a पर। तो किसी फलन की सीमा या किसी फंक्शन की लिमिट x बराबर a पर उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर आ जाए, मतलब x टेंड्स टू a, ये जो लिमिट है f(x) के लिए और f ऑफ a, ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर आती है तो हम कहेंगे कि जो फलन है वो x बराबर a बिंदु पर संतत है या कंटिन्यूअस है या सतत है। ये तीनों ही शब्द हम इसके लिए काम में लेंगे। इम्प्लाइंग दैट ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्विवेलेंट है? अब देखिए किसी भी फलन की सीमा, कंटिन्यूटी के पहले लिमिट भी हम पढ़ चुके हैं, एक वीडियो उस पर भी मैंने बनाया है। फंक्शन के बाद लिमिट पढ़ना होता है, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद आता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी का एक अगला वीडियो मैं बनाऊंगा। कंटिन्यूटी के लिए अब ये जो लिमिट है, कोई भी फंक्शन की जो लिमिट है किसी बिंदु पर, वो एग्जिस्ट तभी करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों बराबर आ जाए। तो इस अकेले एक्सप्रेशन का जो लेफ्ट साइड में है, क्या मीनिंग है? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), ये तो राइट हैंड साइड लिमिट को बता रहा है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यानी कि x टेंड्स टू a प्लस और x टेंड्स टू a माइनस, दोनों लिमिट, दोनों सीमाएं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है, तो हम कहेंगे कि इस सीमा का अस्तित्व है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ a। और तो इसी को हमने RHL कहा है, राइट हैंड साइड लिमिट, इसी को हमने LHL कहा है और इसी को हमने f ऑफ a कहा है। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन था ये इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब RHL को हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से भी लिखते हैं, f ऑफ a प्लस 0। अगर x बराबर a पर राइट हैंड साइड लिमिट की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे? f ऑफ a प्लस 0 बराबर f ऑफ a माइनस 0 बराबर f ऑफ a। ये राइट हैंड साइड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और ये x बराबर a बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों वैल्यूज अगर बराबर आती है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस एक्सप्रेशन को हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर mod x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r x बराबर 0 पर सतत है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए स्पष्टतः f ऑफ 0 बराबर 0, तो दो चीजें हमें ज्ञात करनी होती है, एक तो उस बिंदु पर फलन का मान, दूसरा उस बिंदु पर सीमा फलन की क्या होगी। तो पहले इस बिंदु यानी x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है वो देख लेते हैं। तो x की जगह जैसे इस फलन में आप 0 रखोगे, फलन की परिभाषा क्या है? f(x) बराबर mod x, तो इस x की जगह 0 रखिए, mod 0 की वैल्यू वापस 0, तो 0 पर फलन का मान मिलता है 0। अब हम बात कर लेते हैं सीमा की, मतलब लिमिट की। तो लिमिट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, LHL और RHL। जब दोनों बराबर आ जाए तो हम कहेंगे सीमा एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू जो भी आती है LHL RHL दोनों की सेम आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। इस बिंदु के लेफ्ट साइड से आप आएंगे तो 0 से कुछ कम होगी वैल्यू, तो 0 माइनस h, और h जो है वो लगभग 0 के बराबर ही होता है। तो 0 से थोड़ा सा पहले आप चले गए, यानी कि आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, फलन की परिभाषा है mod x, तो मॉड के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी वो आ जाएगा तो mod 0 माइनस h। तो ये मॉडुलस किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करेगा, और पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज छोड़ देता है। तो 0 माइनस h को माइनस h लिख सकते हैं, तो माइनस h का जब मॉडुलस हम लेंगे तो वापस
प्लस एच मिलता है और एच की वैल्यू तो जीरो रखनी है, तो फाइनल वैल्यू हमें यहाँ पर जीरो ही मिलती है। इसी तरह से राइट हैंड साइड लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ राइट साइड से आप अप्रोच करोगे, यानी जीरो के राइट साइड से, तो जीरो के राइट साइड में जीरो प्लस समथिंग होगा, तो जीरो प्लस एच मान लिया और एच का मान लगभग जीरो के बराबर होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और फलन की जो परिभाषा है वो क्या है, मॉड एक्स मतलब मॉड जीरो प्लस एच, सॉरी यहाँ पर जीरो प्लस एच आना चाहिए, तो जीरो माइनस एच ना होकर के RHL में जीरो प्लस एच है। तो यहाँ पर भी जीरो प्लस एच मॉड एच होगा, और मॉड एच तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव राशि है, तो एक्स टेंड्स टू आप जैसे जीरो रखेंगे ये वैल्यू आपको फिर से जीरो मिल जाती है। तो देखिए जीरो पर फलन का मान आया जीरो, और LHL RHL दोनों बराबर आ गए, यानी सीमा भी एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई जिसकी वैल्यू है जीरो। तो लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आ चुके हैं और दोनों ही जीरो के बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि जो फलन है वो x बराबर जीरो पर संतत है या सतत है या फिर कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्न प्रकार परिभाषित फलन f x बराबर जीरो पर संतत है। क्या है फलन f(x) बराबर x sin 1/x, x नॉट इक्वल जीरो, और जीरो है कब, जब x बराबर जीरो है। सबसे पहला काम यही करना है, हमें किसी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जिस बिंदु पर संततता हमें चेक करनी है वो जीरो है, तो जीरो पर ही फलन का मान, जब x बराबर जीरो है तो फलन में स्पष्ट दिया गया है कि फलन का मान जीरो है, तो f ऑफ जीरो की वैल्यू तो हो गई जीरो, ये क्वेश्चन में स्पष्टतः ज्ञात की जा सकती है। फिर हम बात करेंगे लिमिट की, तो लिमिट ज्ञात करने के लिए LHL और RHL ज्ञात करेंगे, दोनों बराबर आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दोनों की जो भी वैल्यू आएगी वो बराबर होगी और वही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। तो LHL बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h, सिंबॉलिक फॉर्म आ गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो ही रहने दीजिए। अब फंक्शन में देखिए जब x जीरो के बराबर नहीं है, जीरो माइनस h मतलब जीरो तो नहीं है, जीरो से थोड़ा कम है, जीरो होता तो फलन का मान जीरो होता, लेकिन चूंकि x जीरो नहीं तो फलन का मान यहां से आएगा, तो फलन की परिभाषा इस केस में क्या होगी, x sin 1/x, तो x की जगह हमें क्या रखना है, जीरो माइनस h, तो जीरो माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच ये रख दिया, तो जीरो माइनस एच आपका माइनस एच है, साइन 1/ माइनस एच, अब साइन से माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, h साइन 1/h, लिमिट एज इट इज चलेगी। अब जैसे ही आप h की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो गुणा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 1/0, साइन 1/0 मतलब साइन इन्फिनिटी, लेकिन साइन की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 से +1 के बीच में होती है, तो चूंकि साइन इन्फिनिटी एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि साइन की कोई भी वैल्यू हो -1 से +1 के बीच में होती है, तो ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि आएगी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू जो कि -1 से +1 के बीच में होगी। तो इस h की जगह तो जीरो रख दिया, और साइन 1/h का हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि -1 से +1 के मध्य कोई भी परिमित राशि होगी, तो किसी भी फाइनाइट वैल्यू को जब आप जीरो से गुणा करोगे तो वापस जीरो आ जाएगा। ये LHL आ गया। अब RHL देख लेते हैं। RHL परिभाषा के अनुसार क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब फंक्शन में की जो परिभाषा है x sin 1/x, तो x की जगह 0 प्लस h, sin 1/x मतलब sin 1/0 प्लस h। अब इसको हमने लिखे x sin 1/x, लिमिट एज इट इज चलेगी। अब वापस से इस h की जगह जीरो रखा, और यहाँ पर वही केस, तो -1 से +1 के बीच में कोई परिमित राशि, जीरो से गुणा होकर के वापस जीरो। अब देखिए LHL RHL दोनों की वैल्यू आ रही है और दोनों की वैल्यू जीरो के बराबर, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फलन की जो लिमिट है वो x बराबर जीरो पर एग्जिस्ट करेगी, और जिसका मान कितना है, जीरो। LHL RHL दोनों जिसके भी बराबर होते हैं वही लिमिट होती है। तो फिर ये दोनों बराबर भी आ गए, और ये उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर भी, यानी कि जीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी जीरो और लिमिट भी जीरो, इसका मतलब तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर जीरो पर संतत होगा या सतत होगा। कंटिन्यूटी के लिए एक अप्रोच और है, इसे भी देखिए। नॉट फलों के लेखा चित्र यानी कि ग्राफ खींचने पर यदि वक्र कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं हो, अर्थात x के प्रत्येक छोटे छोटे मानों के लिए y के मान भी परिमित तथा समतल में उनका अस्तित्व हो, तो ऐसे ग्राफ संतत कहलाते हैं। कभी कभी फलन के एक चर के मान के लिए अन्य चर का मान अनंत हो जाता है, और इस प्रकार के फलन का ग्राफ सतत नहीं बनता है। फिर से देखिए, फलन के लेखा चित्र खींचने पर यदि वक्र कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं हो, देखिए यहां से जैसे ये x बराबर a, ये x बराबर b, यहां से लेकर मैंने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ को देखो कहीं भी नहीं रुकना पड़ा और b तक आ गया, तो ये सतत का उदाहरण हो गया। यहाँ देखिए
x बराबर a पर चले, जैसे ही यहां पर आए x बराबर c पर, अब x बराबर c पर फलन का मान ये नहीं है, ये है, ये जो गोले के अंदर आ रहा है, यानी कि जैसे जैसे x बराबर a से हम आगे की ओर बढ़ रहे थे फलन का मान भी बढ़ रहा था, पीक पॉइंट पर जाने से पहले ही उसके फलन का मान नीचे आ गया, यानी कि यहां पर फलन का मान ये है। फिर जैसे ही आप c से आगे बढ़े तो वापस फलन का मान ये हो गया। तो चूंकि x बराबर c पर फलन का ग्राफ टूट चुका है, इसलिए ये फलन x बराबर c पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि a से b अंतराल के मध्य ये फलन सतत नहीं होगा। तो निश्चित रूप से किसी न किसी बिंदु पर सतत नहीं होगा, तो वो बिंदु ढूंढ निकाला हमने जो कि x बराबर c है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अर्थात x के प्रत्येक छोटे छोटे मानों के लिए y के मान भी परिमित और समतल में उनका अस्तित्व हो तो ऐसे ग्राफ संतत कहलाते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो ये फाइनाइट वैल्यू हो गई, कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो अनंत चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी फलन के एक चर के मान के लिए अन्य चर का मान अनंत हो जाता है, तो इस प्रकार के फलन का ग्राफ सतत नहीं बनता है। ठीक, तो ये एक जनरल एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कंटिन्यूटी के लिए। बुक से हम क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे ताकि कंटिन्यूटी पर और भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू।